हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी शॉकिंग रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है और मैं पाकिस्तान से हूँ। दोस्तों, अभी हम देखेंगे मेजर गोलवारिया एक्सपोजेस पाकिस्तान ऑन कंस्पायरेसी थ्योरीज ओवर अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो ये मेजर गोलवारिया हर बार पाकिस्तान को मतलब एक्सपोज ही करते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है और बहुत कुछ मतलब ऐसी बातें कहते हैं जो कि मतलब पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती। तो मैंने बहुत बार मेजर साहब को सुना है, उनकी बहुत सारी बातें ट्रू भी होती है और कुछ बातें अगेंस्ट भी होती हैं हमारे मतलब कंट्री के। तो अभी देखते हैं कि आज वो क्या कहते हैं और मतलब किस तरह एक्सपोज करते हैं। मतलब बहुत टाइम बाद मैं देख रहा हूँ मेजर साहब को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। डिफेंसिव ऑफेंस प्रेजेंस। तुम क्या सोच रहे हो? तुम छूट जाओगे? तुम छूट जाओगे? हाँ, साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ, अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। भेजेंगे, मिसाइल भी देंगे उनको, तुम्हें भी ठोकेंगे, तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे, अलग करेंगे। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश या तो हम कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और आपको हमारा प्लान पता लग गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए। तब तो हम कहें कि ठीक है, आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम करेंगे। तुम्हें बहुत मर्दानगी आई थी ना कश्मीर में, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया है। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठुकोगे, तुम्हें ठुकना है, और तुम्हारी ठुकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है। जब हिसाब मांगेंगे, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान मांगेंगे। तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं, उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं, इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि जो अफगान एम्बेसडर थे, उनकी बेटी को, तो वैभव उनकी बेटी को पकड़ लिया वहाँ से और मारा पीटा, और फिर दुपट्टे के ऊपर कम्युनिस्ट लिखा, और फिर 50 रुपए का नोट, पाकिस्तानी 50 रुपए का नोट उसको दे दिया गया। अच्छा ना, इसमें एक तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर, इतना बड़बोला किस्म का आदमी है। ये आदमी 70 साल का होने को आया, आई थिंक इज मोर देन 70 ईयर्स। इसमें 2 रुपए की मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। उठते ही क्या बोला? रा की साजिश है। एक तो रॉ है भाई साहब, रॉ, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये रा नहीं है। इन्होंने बोला कि रा की साजिश है। अब जियो टीवी पे बैठ के इन्होंने बकवास कर दी। फिर बाद में इनको इमरान खान ने जूते मारे होंगे कि तुम बोलते क्यों इतना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, जो विदेश मंत्रालय है, वो इसके ऊपर टिप्पणी करेगा। तो इसके ऊपर भी 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो यह है कि हर चीज़ के ना रिपरकशंस होते हैं। पाकिस्तान का भी एम्बेसी जो है ना काबुल में है, ठीक है ना बाबू, पाकिस्तान का एम्बेसी है काबुल में। भगवान न करे किसी अफगान का दिमाग हिल गया और उसने वही काम करा जो पाकिस्तानियों ने करा है। उनके पास तो डिनाइबिलिटी 1000 किस्म की है ना। वो तो कह देंगे तालिबान उठा के ले गए, फिर क्या करोगे? हमारी अहलिया के साथ ये हो गया, फिर ये ड्रामा करना। विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं ना ये पाकिस्तानी, दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। पहले ये अपनी औकात से ऊपर, इनकी आदत है वैभव जंप मारने की, अपनी औकात से ऊपर। अरे तुम 50 किलो के हो, 50 किलो के बंदे के साथ पंगा लो, ये ले लेंगे 500 किलो के बंदे के साथ पंगा। वो जूते मारेगा, फिर बोलेंगे कि इस्लामोफोबिया है, 10 किस्म की और चीज़ें बोलेंगे, ये इनकी आदत है। दूसरी चीज़ देखो, इसमें भी 2 थ्योरी निकल के आ रही हैं। एक तो साहब ये थ्योरी है कि जो रावली है, जो इन्होंने लाल हवेली वाले जो भाई साहब हैं, उन्होंने जो बोल दी कि रा की साजिश है। दूसरी ये चीज़ है कि अफगानी चाहते ही थे, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट कह रहा है कि अफगानी चाहते ही थे कि एम्बेसी बंद हो जाए, इनके साथ हमें बातचीत ना करनी पड़े, पाकिस्तान के साथ ही बंद। देखिए, अफगानिस्तान के पास कई ज़रिए हैं अगर वो पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, उनकी सरकार तालिबान के साथ लड़ रही है, ये बात सही है? शेख रशीद ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में तालिबान आते हैं, उनका इलाज होता है, यहाँ पे रहते हैं वो लोग। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला था 1 महीना पहले। क्या वो ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी एम्बेसी बंद करने की कि अफगानी एम्बेसडर की आपने बेटी को पीट दिया? और इससे पाकिस्तान में इन लोगों ने ये ISI वाले भी गधे हैं, दे डोंट हैव ब्रेन्स।
इन्होंने ये नहीं सोचा कि बाकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में वहाँ पे क्या असर पड़ेगा। भाई वहाँ पे यूरोपियन एम्बेसीज भी हैं कितने सारे, इटली का भी एम्बेसी है, जर्मनी का भी है, और यूके का है, और बाकी यूएस एम्बेसी है। कल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखा कि दुनिया में आपकी कितनी थू होगी। कर ये हर चीज़ में राह की साजिश है। फ्रांस वाला हर चीज़ में इनको ये, और ये हमारे लिए अच्छा है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक शेख रशीद जैसा आदमी या इमरान खान नियाज़ी जैसा आदमी, मैं एक और शो पे था तो मैंने एक बात ये बोली थी, और वही एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानियों को, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं पाकिस्तानी, उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी एक बार कह चुका हूँ। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? मोहित यूसुफ आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। हमारा कौन है? श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र। ठीक, ही इज़ आर इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अब आप देखिए, एक तरफ आप लगाइए मोहित यूसुफ की फ़ोटो, और एक तरफ आप लगाइए अपने अजीत डोवाल साहब की फ़ोटो। दोनों का सीवी देखिए, दोनों का बायोडेटा देखिए। उसके बाद एक तरफ आप लगाइए अपने लाल हवेली के क्लाउन की फ़ोटो, शेख रशीद की फ़ोटो, और दूसरी तरफ आप लगाइए अमित शाह जी की फ़ोटो। उन दोनों का बायोडेटा और सीवी देख लीजिए। तीसरी तरफ आप लगाइए इमरान खान सरेंडर नियाज़ी की फ़ोटो, और दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगाइए, उनका बायोडेटा और सीवी देख लीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। आपके कौन है आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आपने गायब कर दिया डिफेंस मिनिस्टर को। तो आप हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के साथ छोड़ दीजिए कंपटीशन करना, कि हिंदुस्तान की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 की होने वाली, ये सब ये क्यों करनी बात है? ये छोड़ दीजिए ना। आप सिर्फ ये देखिए कि आपके बंदे कौन हैं। ये खुद पाकिस्तान को डुबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शेख रशीद जिंदाबाद, 1000 बार जिंदाबाद। और शेख रशीद को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए पाकिस्तान का। भाई इमरान खान के बाद शेख रशीद 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की पतंग वैसे ही उड़ जाएगी। ये राह को साजिश नहीं करनी पड़ेगी, राह की साजिश है ये है। बहरहाल, एक तो ये एम्बेसडर की बेटी का किस्सा था। दूसरा एक बहुत अहम किस्सा ये हो गया है कि वैभव, पाकिस्तानी मीडिया ने यू टर्न ले लिया। भाई इमरान खान की बीमारी जो है कंटेजियस है, ये छूत की बीमारी इमरान खान को थी, अब इनकी मीडिया को लग गई। यही लुड़ियाँ पा रहे थे बड़े, वो भंगड़े डाल रहे थे बड़े लाहौरी, अपने ना जाफरानी एंकर जो है लाहौरी, अरे जब अब तो तालिबान फतेह हो गया इंडिया का। हमने पिछले बार भी डिस्कस करा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, दुनिया भर की इन्होंने बकवासें करी। राइट, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए पाकिस्तान में जो 70,000 बंदे मरे हैं वो तो तालिबान नहीं मारे हैं ना। अब इनको तालिबान बुरा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि तालिबान को जूते पड़ रहे हैं वहाँ पे। जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था और हमने बातचीत भी करी थी कि गैप बहुत ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है अफगान आर्मी बनस्पत तालिबान, और तालिबान 75,000 में कभी राज नहीं कर पाएगा। और अमेरिका कभी छोड़ कर नहीं गया अफगानिस्तान। अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको अफगानिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है। एरिज़ोना के सहराओं में, एरिज़ोना के डेजर्ट से वो एक बटन दबाएगा, 50,000 फुट ऊपर एक ड्रोन होगा जो कि सैटेलाइट से ट्रायंगुलेट होगा, एक हेलफायर मिसाइल जाएगी। अमेरिका को वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ने जो करना था कर दिया। अमेरिका हैज़ रीपोजिशनड इटसेल्फ। और बीच में ये तो खबर आई है कि रशिया ने ऑफर करे हैं बेसिस, और तजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, XYZ जगह उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन करने की बात करी है। वो अपना रास्ता निकाल लेंगे। उनको देखिए, उनको तो इनकी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक फाइटर जेट्स हैं, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से उड़ा देंगे फाइटर जेट्स, पाकिस्तानी एयर स्पेस के ऊपर से निकालेंगे और अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, पूरी बंद है चारों तरफ से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान मिसाइल मार के इनका वो गिरा देगा क्या जेट अमेरिका का? इतनी औकात है पाकिस्तान में? ये चुप बैठेंगे और 10 बार करेंगे अमेरिकन से। उनको जो करना है वो करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। ये बोले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट, हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है यार, तुम एब्सोल्युटली नॉट बोलते। इतने बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए। थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए इंसान को। इनमें ह्यूमिलिटी नहीं है पाकिस्तानियों में, एंड दे हैव मच टू बी हम्बल अबाउट। बाय द वे, इनको सबसे हम्बल कौम होना चाहिए पूरी दुनिया में, क्योंकि इनकी अचीवमेंट ज़ीरो है। लेकिन बात ऐसे करते हैं कि जैसे आइजैक न्यूटन के पोते होंगे, है ना। दिस इज़ देयर वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, इसलिए जूते खाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई वैभव बात हमारी। हमने अफगानिस्तान के सफ़ीर की जो बेटी के साथ इन्होंने करा, और इस तरीके से यू टर्न ले रहे हैं तालिबान का। जो अफगान सफ़ीर की बात थी ना, अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ इन्होंने जो मारपीट करी, इनके औरतों पे हाथ चलते हैं इनके। और इंडियन आर्मी के सामने तो ये 92,000 अपने पतलू ने छोड़ कर आए थे ढाका में, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर।
ये इनके ऊपर इनके हाथ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वो। एंड पीपल हैव बीन रेगुलरली सेइंग दैट नेशन इज़ लाइक हीरा मंडी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। देखिए, अफगानिस्तान ने कंडेम करा है, नंबर 1, क्योंकि उनकी तो सरकार है, वो तो कंडेम करेंगे, उनके सफ़ीर के साथ हुआ है। हैरान कुन बात यह है कि तालिबान ने कंडेम करा है इसको। तालिबान जैसी इंतहा पसंद मिलिटेंट टेररिस्ट आउटफिट को बुरा लग गया। और ये तो उनके सगे थे ना, हमारे मुसलमान बिरादर, ये सब अंग्रेज़ी बोलते ना, रावलपिंडी वाले। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा मॉरल कंपस इतना ख़राब है कि अब तुम्हें मोरालिटी में, अगर हम इखलाक की बात करें, तो तुम्हें तालिबान से सबक लेना पड़ रहा है? अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तालिबान तुम्हें बताएगा कि तुम तुम्हारा जिसको कहते हैं कैरेक्टर जो है तुम्हारा, वो कहाँ पे जा रहा है ना? तो दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानीज हैव फॉलन टू, डेस्परेशन। सही बात। वेब ऑफ डेस्परेशन ऑफ अ वेरी डिफरेंट डिग्री की कुछ है। अब इन लोगों को लग रहा था कि तालिबान जाएगा ना तो हम फिर अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। वो तालिबान तो रहा नहीं पुराना, तालिबान ने दुनिया देख ली, और तालिबान को ज़रूरत है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वेब ऑफ तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान एनी लॉन्गर। जो पाकिस्तान को लग रहा है ना हम हैं, हम प्रोवाइड करेंगे, उनको कोई प्रोवाइड नहीं। तालिबान ने अब पैसा चख लिया है। वो तालिबान नहीं है टोरा बोरा गुफाओं वाला, वो ठीक है वहाँ पे भी रहते हैं वो, लेकिन उनकी लीडरशिप कतर वतर दुबई में सब उन्होंने लंबी लंबी शीशे कांच वाली बिल्डिंग देख ली है, उन्होंने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग देख ली है, उन्होंने BMW मर्सिडीज़ और रोल्स रॉयस देख ली है। उनको पता है पत्थर के ऊपर बैठना है कि गद्दे के ऊपर बैठना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया। हाँ, दिमाग से जानवर अभी भी हैं वो, लेकिन दे आर नाउ इंटेलिजेंट एनिमल्स, दे हैव फिगर्ड आउट कि दुनिया कैसे चलती है। दे डोंट नीड पाकिस्तान एनी लॉन्गर। पाकिस्तान तिल मिला रहा है कि इनको हमारी ज़रूरत क्यों नहीं है। अरे तुम क्या कर लोगे तालिबान के लिए? मैं कहता हूँ एक बार कि तालिबान फतेह हो गया, चलो मैं मानता हूँ कि तालिबान काबुल पर चढ़ गया, अशरफ गनी भाग गया, अब्दुल्ला भाग गया, अमरुल्लाह सलेह भाग गया, सब भाग गए, और वहाँ पे मुल्ला उमर के नवासे, उनकी औलादें वहाँ पे उन्होंने गढ़ बना लिया भैया काबुल में, तालिबान का राज हो गया, मान लेते हैं। फिर तुम क्या करोगे? तालिबान को तुम्हारी फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम रिकॉग्नाइज तो कर नहीं सकते तालिबान रजीम को, क्योंकि तुम FATF के अंदर घुसे हुए हो, राइट? जिस दिन तुमने तालिबान को बोला कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, तुम ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। फिर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पूंगी बजाते रहना तुम लोग, वो ख़त्म हो गया। फिर क्या करोगे? पाकिस्तान हर जगह से फंसा हुआ है वैभव। हाँ यार, सही बात है। इमरान खान ने कांड करा है ना, इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में जाके, उसके ऊपर मैं डिस्कशन बाद में करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाइनीज़ थूकते हैं इनके ऊपर। चाइनीज़ ने ट्रस्ट नहीं करा, चाइनीज़ ने बोला कि हम 15 लोगों की टीम भेज रहे हैं भैया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दासू हाइड्रो पावर जो प्लांट है उसके अंदर तुम लोगों ने क्या करा है? तुमने बोला AC का पाइप फट गया, दे आर वेरी एंग्री। उन्होंने CPAC रोक दिया, और शाह महमूद कुरैशी साहब एज़ यूजुअल जहाज़ पकड़ के मैं बीजिंग जाऊँगा, मना कर दिया, उसकी ट्रिप कैंसिल करवा दी चाइनीज़ ने। बोला कि नो नीड टू कम यार, अपनी शक्ल मत दिखा देना यहाँ पे सालों। दिखा रही हूँ, पैसे मांगते रहते हो हमसे दिन रात, ये दे दे। कभी तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं रहा, तुम्हारा हाथ हर समय ऐसे ही रहा है। अगर तुम्हें नौकर रखा है तो नौकर का काम क्या है? मालिक की रखवाली करना। क्या तुम रखवाली कर पाए वहाँ पे चाइनीज़ की? 9 या 10 कितने मर गए? तुम रखवाली कर पाए? नहीं रख पाए। पैसे तुम्हें टाइम पे चाहिए, काम तुम करने को तैयार नहीं हो। पाकिस्तानी आर्मी किस लिए पाल के रखी है चाइना ने? कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम हमारे सिटीजन्स की रखवाली करो, पैसे तुम्हें पूरे चाहिए, काम तुम। अब इन्होंने क्या कर दिया कि नाउ दे हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग। ये रा की साजिश है, इसकी साजिश है। देखो, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग विश्वास कर लें, भरोसा कर लें कि रॉ की साजिश है ना, क्योंकि जब तक ये आपस में कहते रहेंगे कि रॉ की साजिश है ना, ये लोग कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सबने सुना होगा, वो जो शराब में के नशे में जो गिरफ्त हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ तो उसमें कहते हैं कि जब भी आप अल्कोहलिक सेशन, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि द फर्स्ट थिंग दे से, जब आप किसी सेशन के लिए जाते हो ना, वो आपसे ये बोलते हैं कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप अल्कोहलिक हो, आप एक्सेप्ट करो कि आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ठीक तभी होगे जब आप ये मानोगे कि हाँ मुझ में प्रॉब्लम है। मैं अगर मेरी ज़बान साफ़ नहीं है, और मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरी ज़बान साफ़ नहीं है, तो मेरी ज़बान कभी साफ़ नहीं होगी। अगर मुझ में अकल नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो फिर मैं इल्म कहाँ से आएगा, शऊर कहाँ से आएगा, बाकी चीज़ें कैसे आएंगी, तरीका कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। तो
मैं चाहता हूँ कि ये रॉ की साजिश अपने लोगों को बोले, क्योंकि जब तक ये कबूल नहीं करेंगे, ये इंप्रूव नहीं करेंगे, और मैं चाहता नहीं ये लोग इंप्रूव करें, तो बोलने दो जो भी चीज़ है। सीपैक बंद हो गया, ये कोई नहीं चाहता सीपैक। इतनी बार पाकिस्तानियों को समझाया, इनको बात समझ में नहीं आती। सीपैक में जो लगाया है पैसा चीनियों ने अभी तक, वो इंडिया के लिए चिल्लड़ है, चिल्लड़ है वो इंडिया के लिए। दैट इज पॉकेट चेंज फॉर इंडिया। अभी तक 20 बिलियन डॉलर लगाए हैं चाइना ने, 18 या 20, वही मोटा मोटी लगा लो, मैं कह रहा हूँ 20 लगा दिए, मान लो 20 लगा दिए। 20 अरब डॉलर चाइनीज़ ने लगा दिए सीपैक में इतने सालों में। कब से हम सुन रहे हैं सीपैक सीपैक, ठीक है। और मेरी तो थोड़ी सी कलमें भी सफ़ेद होने लग गई वैभव। उस ज़माने में मेरी कलमें काली हुआ करती थी जब से मैं सीपैक सुन रहा हूँ, ठीक है। अब जाके 20 बिलियन लगाया है। और इंडिया और चाइना की एनुअल यानी एक साल की ट्रेड कितनी है? 100 बिलियन की, लगभग 100 की, 100 से थोड़ा सा कम है, लगभग 100 बिलियन की, यानी कि 5 गुना सीपैक से ज़्यादा जो इतने सालों में लगा है, वो एक साल में हम चाइना के साथ सिर्फ ट्रेड करते हैं, और किसी मुल्क के साथ नहीं, सिर्फ चाइना के साथ। फिर ये कहते हैं कि इंडिया जलता है। अबे गरीब, तुमसे जलेगा कौन? तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? इंडिया हमसे जलता है। इनको ये बैल बुद्धि हैं लोग। तो वैभव, अब अपने दर्शकों को ले चलते हैं हम उज़्बेकिस्तान। तो भैया उज़्बेकिस्तान में मीटिंग चल रही है, बड़ा बढ़िया डिप्लोमेटिक माहौल है ना, और सब लोग बैठे हैं साहब वहाँ पे। ऑब्वियसली उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर सिटिंग, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा, हमारे जयशंकर साहब भी गए थे वहाँ पे, सब लोग, आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी लोग गए थे, और सब लोग बैठे हैं, बड़ा सीरियस माहौल है वहाँ पे। इमरान खान बात करते हैं क्रिकेट की, और तो कुछ करा नहीं ज़िंदगी में। शौकत खानम बनाया, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, और तीसरा काम तो उन्होंने कुछ करा नहीं, पाकिस्तान की रीढ़ मार दी इन्होंने 3 साल में। एनीवे, तो ये बात करते हैं क्रिकेट की। फिर ये कहते हैं कि मैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फ़िल्म बनाऊंगा। ये फ़िल्म बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला फ़िल्म बनाऊंगा। तीसरी चीज़ बोलते हैं साहब, ऐसा है कि मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में, एंड दिस ही सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द उज़्बेक प्राइम मिनिस्टर। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, so I know probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. ये कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फौपा है वैभव, कितनी गलत चीज़ है इमरान खान। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह ताला 1000 साल की उम्र दे, शेख रशीद को 1000 साल की उम्र दे, और इनको 1000 साल के लिए इक़्तिदार दे, इनको पावर दे। लाल हवेली जिंदाबाद। मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड्स ऑन रिकॉर्ड, और कोई इसका बना के शेख रशीद को, शेख रशीद जिंदाबाद भाई, 1000 साल के लिए जिंदाबाद, 1000 साल के लिए तुम बनो या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान का। रॉ वालों को तो घर भेज देंगे हम कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही निपटा रहे हैं देश को, हमें क्या ज़रूरत है। इन सब को मैं, इमरान खान 1000 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहो, आशीर्वाद है हमारा भैया। ये क्या कहते हैं कि हमें, इमरान खान कहता है आई नो मोर अबाउट उज़्बेकिस्तान देन दी उज़्बेक्स। पाकिस्तानी डेलीगेशन ताली बजा रहा है वहाँ पे नीचे बैठ के। ये हाल है इसका। ये आदमी पागल है, चर्सी है। किस वक्त हुआ था वैभव? ये 7 बजे के बाद हुआ था। 7 बजे के बाद हुआ था। वैभव सिंह बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद, ये शाम को 7 बजे के बाद सुई लगाई भाई ने। और इनको उज़्बेकों के बारे में ज़्यादा पता है, उज़्बेकिस्तान के बारे में ज़्यादा पता है उज़्बेकों से। ये इनके हाल है। ये प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये जाके ये बात कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए, ये कह रहा है फिल्म बनाऊंगा बाबर के ऊपर। जो ये टीवी चैनल लॉन्च करने वाला था इस्लामोफोबिया लड़ने के बाद, ये 1-1.5 साल पहले लॉन्च करने वाला था, बन गया वो? अब कोई बता दे टाटा स्काई पे कौन सा चैनल, हम भी देख लें भैया तुम्हारा चैनल। ये रेलवे लाइन बनाने वाला था। ये सब ये जाता है, फेंकता है, वापस आ जाता है, करता कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, नया इस्लामिक ब्लॉक, ये पागल है, ये कोई इसको 2 रुपए देता नहीं है। इस्लामिक ब्लॉक ये इस्लामिक ब्लॉक क्यों बना रहा है? पैसे मांगेगा। वही चीज़ है ना कि असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। यही इनका ये सिस्टम यही है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कहते हैं कि इंडिया साजिशें कर रहा है। मैं बड़े स्ट्रांगली एक बात कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी भाई बहन भी सुने और जो इंडिया में हमारे दर्शक हैं वो भी सुने। ये कह रहे हैं इंडिया साजिशें कर रहा है। हम क्यों ना करें साजिश यार? तुम तो हमें दुश्मन करार कर चुके हो, हम तुम्हें दुश्मन करार कर चुके हैं, ठीक है। तुमने कितनी कत्लो गारत करी कश्मीर में? तुमने 26/11 मुंबई में करा, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करे मुंबई में, तुमने अक्षरधाम पे अटैक करा, तुमने पार्लियामेंट पे अटैक करा, हमारे हज़ारों लोग मारे तुमने। तुम क्या सोच रहे हो? छूट जाओगे? दहशतगर्द थे, छूट टेररिस्ट। जाओगे? हाँ, साजिश कर रहे हैं, बोलो। हाँ, अफगानिस्तान में हथियार भेज रहे हैं, बोलो। भेजेंगे, मिसाइल भी देंगे उनको, तुम्हें भी ठोकेंगे, तो मतलब तुम्हारे मुल्क के टुकड़े भी करेंगे, क्योंकि हम भूलते नहीं हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं।
शेख रशीद की तरह बड़बोला कि जहाँ पे बोलना वहाँ पे बकवास कर दी, ऐसा नहीं है। हम काम करेंगे। आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसे हल्का कमेंट करा हो, अमित शाह जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो, अजीत डोभाल जी ने कोई हल्का कमेंट करा हो? नहीं। हमें जो काम करना हम कर देंगे। साजिश क्यों ना करें साजिश यार। और जिसको तुम साजिश बोलते हो, वैभव मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, साजिश ये कहते हैं कि जब 370-35 से हटाया कश्मीर से, भारत ने साजिश करी। साजिश तो एक अंधेरे कमरे में होती है चुपचाप। भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसमें साजिश कहां से हो गई? बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 370-35 से हटाएंगे, उन्होंने लिख के दिया है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। एनएसए ने बोला है कि बलूचिस्तान अलग करेंगे। वो इसमें हम साजिश क्या कर रहे हैं? मतलब साजिश या तो हम कोई चोरी छुपे बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और आपको हमारा प्लान पता लग गया कि साहब हिंदुस्तानी चोरी छुपे बात कर रहे थे, साजिश कर रहे थे, हमने पकड़ लिया इनको साजिश करते हुए, तब तो हम कहें कि ठीक है आपने हमें पकड़ लिया साजिश करते हुए। हम तो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं करेंगे, और हम करेंगे। अफगानिस्तान में करेंगे। अफगानिस्तान में जो भी होगा, पाकिस्तान को जुकाम लगेगा बहुत जल्दी, और मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में होने वाला ये, और करेंगे, हम लोग करेंगे। क्योंकि भाई देखो, पाकिस्तानियों का क्या खून बड़ा उबाल मारता है, गौरी, गजनवी, जबकि इनको ऑन रिकॉर्ड अफगान बोल चुके हैं कि अबे तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारा गौरी गजनवी से क्या लेने देना है, वो तो हमारे बंदे हैं। गौरी गजनवी तुम्हारा कौन है? तुम्हारा तो मौला जट और नूरी नट ये हैं तुम्हारे साले। तुम्हारे तो गौरी गजनवी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पर तुम इनकी मिसाइलों के गौरी गजनवी, किसी और मुल्क से पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है वैभव, इनके नोट पे तुर्की का झंडा, इनका जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है इनका, ठीक है, वो फारसी में लिखा हुआ, वो भी उर्दू में नहीं, इनका फारसी में लिखा हुआ है, राइट। इनकी मिसाइल अफगानिस्तान की सारा इंपोर्टेड माल है इनका, इनका खुद का कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं हम, कोई अपने आप को अरबी कहता है, कोई तुर्क कहता है, ठीक है, नाम क्या है? रंधावा है ना, विर्क, मान, राठौर, चौहान, है ना, ये इनके नाम हैं। सूरी, सेठी, ये पाकिस्तानियों के नाम है। वो कहाँ से आया? ओ जी मोहम्मद बिन कासिम के साथ हम अरबी हैं। अबे तेरा नाम सेठी है, तेरे बाप दादा हिंदू थे, तू अरब से नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है मंगोलपुरी से आया हो दिल्ली में। क्यों? ये पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं। तो ये कन्फ्यूजन की वजह से ये साजिश वाजिश कहते हैं। क्या साजिश है यार इसमें? वो बताओ मुझे, क्या साजिश है? हम तो खुल के बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोला है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इंडियन ने अपलोड कर रखा। हम तो कह रहे हैं हम तुम्हें मारेंगे, तुम बच सकते हो बच लो। तुम्हें बहुत मर्दानगी आई थी ना कश्मीर में, और तुमने सोचा इंडिया भूल गया है। इंडिया कभी नहीं भूलता, इंडिया कभी नहीं भूलता। तुम ठुकोगे, तुम्हें ठुकना है, और तुम्हारी ठुकाई शुरू हो गई है। और अभी तुम देखना क्या क्या होता है, और खुल के होगा सामने। ऐसा नहीं कि इंडिया ये सब, हम लोग ये सब ना हल्के काम नहीं करते कि गाड़ी मार दी उसमें और चाइनीज़ इंजीनियर। हम क्यों मारेंगे चाइनीज़ इंजीनियर्स को यार? हम क्यों मारेंगे चाइनीज़ इंजीनियर्स को? हम लोग पागल हैं? हमारी 100 बिलियन की ट्रेड है चाइना के साथ, 100 बिलियन की। तुम्हारे अब्बा, उनके अब्बा और उनके अब्बा के अब्बा ने कभी, अगर गिनती तीनों बैठ के गिनेंगे ना, 100 बिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे पाकिस्तानियों, ठीक है। रा की साजिश है। अगर बेवकूफ़ों, रा की साजिश नहीं है। चाइना हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है, $100 अरब हर साल की ट्रेड है। कोई अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को मारता है क्या? खुद सोचो, खुद सोचो, ठीक है। ये कढ़ाई और ये सब खाने से ना, इनको इसी काम से फुर्सत नहीं है, राइट। ये कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है। अब मैं आखिरी बात एक और बताना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इन लोगों ने जो यू टर्न लिया है ना तालिबान पे, आप देखना अब ये चुप हो जाएंगे थोड़े समय में, क्योंकि अब इनको भी रियलाइजेशन हो गया पाकिस्तानियों को कि तालिबान को इनकी ज़रूरत नहीं है, चाइना को इनकी ज़रूरत नहीं है। चाइना ने $400 बिलियन का MOU साइन करा है ईरान के साथ, राइट। और एक बात बताओ, चाइना का भी कुछ 100 किलोमीटर का, आई थिंक 100-150 किलोमीटर, आई डोंट नो हाउ मच है, बट चाइना ऑल्सो हैज़ अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। चाइना को चाहिए ही नहीं वैभव, चाइना डज नॉट नीड पाकिस्तान राइट नाउ। अफगानिस्तान में जाने के लिए चीन को पाकिस्तान नहीं चाहिए, ईरान में जाने के लिए चाइना को पाकिस्तान नहीं चाहिए, चाइना को पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। वो ठीक है, पुरानी आशिकी निभा रहा है चाइना, जब तक निभा रहा है तब तक निभा रहा है, पैसे डाल दिए। ये मैं बार बार कहता हूँ डिफेंसिव ऑफेंस के माध्यम से, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको ये जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को सबसे भला मानते थे, सबसे बड़ा अपना हथियार मानते थे, USP मानते थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा एक लॉस हो गया था।
इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं ना गले की घंटी या गले की हड्डी, जो भी मुहावरा है वो बन गया। घंटी गले में बांधी और हड्डी गले के अंदर है, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। क्योंकि इन्होंने 70-75 साल से वैभव उसी के ऊपर तो अपना महल बनाया था कि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इंडिया को मना कर देंगे तो इंडिया सेंट्रल एशिया नहीं जाएगा, अमेरिका को अगर जाना है तो हमारे थ्रू जाएगा, राइट, इसको जाना है तो हमारे थ्रू जाएगा। हम चुंगी नाका स्टेट हैं भैया, अगर हम मना कर देंगे तो कोई जा ही नहीं सकता सेंट्रल एशिया। हम चौधरी बन के बैठे हैं। अब लोगों ने बोला जाना ही नहीं हमें। अब ये कंफ्यूज होगा क्योंकि इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करा, वो भी चाइनीज़ की भीख से मिला है इनको। इन्होंने अपने मेडिकल डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना आईटी डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं करा, इन्होंने अपना एजुकेशन डेवलप नहीं करा, इन्होंने कुछ डेवलप नहीं करा क्योंकि इनको मोहम्मद अली जिन्ना ने एक झूठ बोल दिया था कि कश्मीर तुम्हारा शाहरग है, और दूसरा झूठ बोल दिया था कि जियो स्ट्रेटेजिकली और वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला कि भैया ये गाय है, ये दूध देती रहेगी अगले 1000 साल तक, तुम्हें कुछ करना नहीं है, लोगों की मजबूरी है। ये पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स की, आर्मी चीफ्स की सोच है वैभव, कि तुम्हें पालना दुनिया की मजबूरी है, तुम्हें पालना दुनिया की मजबूरी है। जब इंडिया ने वैक्सीन दी थी, ऑफ कोर्स थ्रू एन इंटरनेशनल एजेंसी टू पाकिस्तान, और इंडियंस ने बोला कि भाई हमने तुम्हें वैक्सीन दी है, तो पाकिस्तानियों ने इंडियन टेलीविजन पे बोला, मैं था उस डिबेट पे, कि ये तो आपकी मजबूरी थी, आपको देना ही था हमें, ये तो आपकी मजबूरी। मतलब ये दामाद हैं दुनिया के, कि आएंगे तो इनका सत्कार होगा भैया, ये दामाद जी आए घर पे। तो भाई देखो, साफ सीधी बात है, द वर्ल्ड डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान राइट नाउ। तुम रहो ना रहो, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, नहीं तुर्की हमारा यार ने बोल दिया कि तालिबान को कि तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान फिर हार्ट अटैक में चला गया मोड में। मलेशिया ने, जो मलेशिया पहले कश्मीर 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 कर रहा था, हमने उनसे तेल नहीं खरीदा तो मछली घुटनों पे आ गया, वो खत्म हो गया। चीन खुद इनको जूते मार रहा है कि साले तुम लोगों का इन्वेस्टिगेशन स्किल्स तुम्हारी 3rd रेट है, हम खुद अपने बंदे भेजेंगे, तुम्हारे बंदे नहीं सेव कर सकते। और क्या इसके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है उसके ऊपर क्या इंडिया की इंटेलिजेंस और चाइनीज़ की इंटेलिजेंस के बीच में बातचीत नहीं हुई होगी? इंडिया को सिर्फ एक चीज़ कहनी है, एक चीज़ कहनी है इंडिया, और इंडिया ने कह भी दी होगी, यार तुम्हारे हमारे बीच में $100 अरब हर साल $100 अरब की तुम्हारे हमारे बीच में ट्रेड है, हम चाइनीज़ को क्यों मारेंगे? एक कारण बता दो ना। सी पैक से जलते हैं इंडियंस, सी पैक से जलते हैं। अरे गरीब, $20 अरब कुछ भी नहीं है। अपनी पीछे वाली जेब से मुकेश अंबानी $20 अरब तुम्हारे मुंह पे ऐसे मार देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि तुम गरीब मुल्क हो, हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है 20 अरब। कई ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास 20 अरब से ज़्यादा रुपए हैं, उनके पास, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे हैव इनफ मनी, ठीक है। TCS, सिर्फ TCS एक विंग ऑफ टाटा सन्स तो बहुत बड़ा है, TCS इज़ वर्थ मोर देन $100 बिलियन यार। भाई आप 3-4 इंडिया की टॉप IT कंपनीज मिला लो, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HCL, ये 4 कंपनीज मिला लो, पाकिस्तान की GDP गई। इंडिया जलता है सी पैक, ये इनका लेवल है। दिमाग ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं, मदरसा छाप है सबके सब, दे हैव नॉट, एजुकेशन है ही नहीं। इनको वही लगता है कि हमारे पास जो पैसे आ गए बहुत आ गए, इंडिया जलता है सी पैक से। इंडिया क्यों जलेगा? तुम्हारे पास है क्या? ठीक है। अब जब 5G स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ, ठीक है, इंडिया में अभी तो ट्रायल्स चल रही है ना, इंडिया में लॉन्च होने वाला है इस साल के एंड में, अगले साल में 5G लॉन्च हो जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम में जो बिडिंग होगी और जो एलोकेशन होगा, उसकी वैल्यू जो चाइना ऑलरेडी सी पैक पे खर्च कर चुका है उससे ज़्यादा है, जो हमारे फ़ोन में घंटियाँ बजेंगी। ये सी पैक से दुनिया, अमेरिका, ये अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका को बड़ी तकलीफ है सी पैक से। अमेरिका को क्या तकलीफ है सी पैक से यार? तकलीफ तुमसे है। अफगानों को क्या तकलीफ है सी पैक से? अफगानों को तुमसे प्रॉब्लम है, ईरान को तुमसे प्रॉब्लम है। अब तुम्हारा जो बिरादर मुल्क है चीन, उसने थप्पड़ मारा शाह महमूद कुरैशी के मुंह पे कि तुम घुस के दिखा देना चाइना, फिर तुम्हें बताएंगे। शिंगजियांग वाला तुम्हें ज़रा चूरन खिलाएंगे जो शिंगजियांग में खिलाते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं आने की, पहले पकड़ो, काम करो अपना। चाइनीज़ आर वेरी एंग्री विद द पाकिस्तानीज, ठीक है। और सी पैक बंद क्यों हुआ है? आपको क्या लगता है चाइनीज़ इतने बेवकूफ़ हैं कि इंडिया साजिशें कर रहा है, इंडिया साजिशें कर रहा है? तो चाइना क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? चाइना ने कभी बोला? चाइना ने कभी नहीं बोला, क्योंकि चाइना को सच पता है, ये चोर है पाकिस्तानी। इन्होंने क्या करा, सी पैक में पैसे खा लिए इन लोगों ने,
उसने 150 पिज्जा की दुकानें कहाँ से बनाई भाई? सीपैक से तो बनाई है उसने। आसिम सलीम बाजवा ने, जिसने हम लोगों ने एक्सपोज नहीं करा था उसको, कहाँ से बनाई उसने ये? हाँ, वो दोबारा आ गया, वो बीच में छोड़ के चला गया था। वो सीपैक कमेटी का देखो, बात यह ना कि जब बकरा कटेगा तब बटेगा भैया। तो एक दलाल चाहिए आपको जो सबको खुश रखे। वो दलाल है आसिम सलीम बाजवा। वो पैसे खाता है और वो अकेला थोड़ा ना खाता है, वो 100 जर्नलों को देता होगा, ब्यूरोक्रेट्स को वो सबको बांटेगा ना यार। वो देखो उसने $100 मिलियन खा लिया चाइनीज से एक प्रोजेक्ट के लिए, है ना? तो फिर क्या करेगा वो? तो बांटेगा लोगों को, खुद भी खाएगा। तो सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं पैसा। इसका घर है अमेरिका में, आसिम सलीम बाजवा का। जिस दिन इसकी सीपैक की चेयरमैनी खत्म हुई, आसिम सलीम बाजवा वापस यूएस, अरबों डॉलर कमा के। पैसा कौन वापस देगा भाई? लोन कौन लेता है? लोन बंदे लेते हैं। चाइना से लोन चाहिए $5 बिलियन। इसका फैसला कौन करेगा? इमरान खान, बाजवा, ये लोग तो फैसला करेंगे। पार्लियामेंट फैसला करेगी, यानी कि इमरान खान और बाजवा ही पार्लियामेंट है वहां की। इमरान खान तो क्या है, ये साइन कर देंगे। चाइना इनको एक अनरीजनेबल रेट पे 10-15-20% पे इनको लोन दे देगा $5 बिलियन। ये अपने 2-4 एयरपोर्ट और गिरवी रखवा देंगे, हो गया। उस लोन को वापस कौन करेगा? जब लोन को वापस करने की बात आएगी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा नहीं, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको नहीं पकड़ सकते ना। बस छोटी सी बात है बॉस, लोन लेते हैं इंसान, वापस करती है कौन? और इसी पे पाकिस्तान का पूरा फ्रॉड जो है, इसी जो चीज़ है उस पे वो इट इज़ बेस्ड ऑन वन फैक्ट कि लोन लेते हैं इंसान और वापस करती है पूरी कौम। इंसानों ने लोन ले लिया, अपना कट ले लिया, $1 बिलियन लेंगे, करीब 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होगा, उसमें 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ अपने दबा लेंगे, बाकी प्रोजेक्ट पे लगवा देंगे चाइनीज से। पानी खत्म हो गई। लोन ले लिया, इमरान खान चला गया। इमरान खान की बीवी वहीं पे है, पुरानी बीवी। ये लंदन वंडन चला जाएगा, कहता है ना कि मैं आई नो यूके बेटर देन द इंग्लिश, आई नो उज्बेकिस्तान बेटर देन द उज्बेक, आई नो इंडिया बेटर देन द, ही नोज एवरी कंट्री बेटर देन द पीपल। ठीक है, इमरान खान, ये सब लोग भाग जाएंगे। अब जो बेचारा बदनसीब उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होगा, वो वापस करेगा। और वो वापस क्यों करेगा? वो और लोन लेगा, वो और लोन लेगा, वो भी बाहर चला जाएगा। ये पाकिस्तान में रीत चली गई है। तो वैभव, मेरे ख्याल से आर्मी चीफ आ रहे हैं अफगानिस्तान के 27 तारीख को, 27 जुलाई को वो भारत में लैंड होंगे और उनकी मीटिंग होगी NSA अजीत डोभाल साहब के साथ, उनकी मीटिंग होगी जनरल MM नरवणे साहब के साथ जो कि आर्मी चीफ हैं, इन सब के साथ मीटिंग होगी। तो ये पाकिस्तानी जो फालतू में कह रहे हैं ना कि हम बताएंगे, तुम क्या बताओगे यार? तुमसे कोई मिल नहीं रहा, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, ना तुमसे कोई चाहता मिलना। अफगान तुम्हें पसंद नहीं करते, चाहे वो तालिबान के हो चाहे सरकार के, तुमसे कोई नहीं मिल रहा, तुमसे तो अब चीनी भी नहीं मिल रहे। अब जो फैसला होगा काबुल का और इस्लामाबाद का, वो ना इस्लामाबाद में होगा ना काबुल में होगा, वो होगा भाई भारत में फैसला। इंडिया डिसाइड करेगा कि आपकी दर्ज हरारत कितनी बढ़ानी है। ठीक है, अगर हमें हथियार देने हुए, हम हथियार देंगे, हम इतने हथियार देंगे, इतने हथियार देंगे, इतने हथियार देंगे कि परमानेंटली वहाँ पे लड़ाई का माहौल, और वो लड़ाई स्पिल ओवर होगी पाकिस्तान में। बहुत शौक है ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक, बोलो बोलो, ये सब रिकॉर्डेड है भाई। जो तुम लोगों ने बोला था, तराने, बुरहान वानी, ये सब नोटेड है, कोई भूला नहीं है इसको, कोई भूला नहीं है। हर एक जम्मू कश्मीर पुलिस का पुलिसमैन जो शहीद हुआ है, हर एक फौजी जो शहीद हुआ है, हर एक बेगुनाह जो शहीद हुआ है 26/11 में, पार्लियामेंट अटैक में, अक्षरधाम में, 1993 में, जब तुम लोगों ने खालिस्तान का जो टेररिज्म शुरू करी थी पंजाब में, कश्मीर में शुरू करी तुमने, हर जगह तुम लोगों ने जो करा, कोई नहीं भूला भाई, कोई नहीं भूला, सब याद है हमको। एक एक चीज़ नोटेड है और एक एक चीज़ का हिसाब होगा। बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा मोदी, सबका बदला एक एक करके हिसाब लिया जाएगा तुम लोगों से। और बड़े तुम लोग ना, इसमें जैकी चैन बन रहा है कुंफू मास्टर बड़ा ही है। अभी तो इनकी ठुकाई वेस्टर्न बॉर्डर से हुई है तालिबान से, तो इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली क्या करा कि इंडिया के साथ
और हम लोगों ने बोला ठीक है, हम भी चाइना से निपट लें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हल्की सी दर्जे हरारत बढ़ानी है, हल्की सी। कहाँ पे? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग दोबारा शुरू करो, है ना, और वहाँ से तालिबान के भी अलग अलग फैक्शन हैं, उनको बोलो कि तुम वेस्ट से ठोको, हम इनको ईस्ट से ठोकते हैं, इनका बनाओ पाकिस्तानी सैंडविच, राइट, पाकिस्तान का बनाओ सैंडविच। इनको नदन अलायंस वाले भी ठोकेंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी इनसे बड़े परेशान हैं। ये बड़े बड़े कुंफू मास्टर बनते हैं ना पाकिस्तानी, कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हमारी ISI है नंबर 1, ठीक है। इतनी ISI नंबर 1 है कि जो दासू में चीनी मरे थे, राइट, उनको ISI पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लाहौरी हैं, जाफरानी भाइयों ने खुद को नंबर 1 का खिताब दे दिया कि ISI नंबर 1 है। किसी ने बोला नहीं दुनिया में, ये खुद ही टेस्ट करवाया, खुद ही 10-15 एजेंसीज की इन्होंने कंपटीशन करवाई, खुद ही इन्होंने ISI को नंबर 1 का खिताब दे दिया। चाइनीज़ इनके मुंह पे नहीं थूक रहे, कह रहे हटो वहाँ से, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं, बढ़िया है नंबर 1, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि अटैक होने वाला है, और अभी तक तुम पता नहीं लगा पाए ना। ये लोग पता लगा पाए कि जो अफगान सफ़ीर है, ये कह रहे हैं कि रॉ ने करवाया। भाई अगर रॉ ने करवाया है तो तुम बंदे को पकड़ो ना। रॉ की पहुंच क्या इस्लामाबाद के रेड जोन के अंदर है रॉ की पहुंच? फिर तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर रॉ ने करवाया तो। अगर रॉ ने ये करवाया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारी नंबर 1 सो कॉल्ड एजेंसी है वो कुछ नहीं कर पाई, हाथ पे हाथ धरे बैठी है। नंबर 1 है, हमने तो कभी नहीं बोला भाई हमारी नंबर 1 है, क्योंकि ऐसी कोई कंपटीशन हुई नहीं। हम तो फैक्ट लॉजिक पे बात करते हैं। ये भाई लोग अपना नंबर 1 ठोक दे नंबर 1, राइट। तो अभी इंडिया को ये करना चाहिए वैभव कि दर्जा हरारत बढ़ाओ उनकी। वेस्टर्न बॉर्डर से इनको अफगान ठोकें, ईस्टर्न बॉर्डर से हम ठोकें। एक एक बंदे का हिसाब लेना है। मैं जानता हूँ वैभव मेरा दिल कितना रोया है जब मैं जाता हूँ, मुझसे कहते हैं सर कि एक इंस्पेक्टर, ठीक है, वापस जा रहा था, नमाज पढ़ के इंस्पेक्टर जा रहा था, उसकी पीठ पे गोली मार दी। एक और इंस्पेक्टर था, वो भी मुसलमान था, उसकी बेटी, उसकी बीवी को मार दिया घर के उसके, है ना। कश्मीर, सिर्फ कश्मीर में 42,000 हिंदुस्तानी मर चुके हैं अभी तक, इसमें शामिल सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें शामिल सिविलियन, शामिल पुलिस वाले। और ये सोचने भूल गया इंडिया, नहीं, इनको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। और वो हिसाब क्या होगा, है ना, जब हम हिसाब मांगेंगे ना वैभव, और मैं कसम खा के कहता हूँ, जब हिसाब मांगेंगे, ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान मांगेंगे, पूरा पाकिस्तान। और ये लड़ाई, इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल फाइट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल फाइट विद पाकिस्तान। ये लोग नहीं सुधरने वाले। इनको जब तक आप बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं ठोकेंगे और लगातार नहीं ठोकते रहेंगे, ये जब तक ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे तब तक ये जहर हो लेंगे। सांप की गर्दन आपको काटनी पड़ेगी, क्योंकि उसी में ना जहर होता है। जब तक गर्दन रहेगी, आप पूंछ काट के कुछ नहीं होगा। और ये ठोकेंगे, देखो इनको बहुत, क्वेटा शूरा, है ना, हकानी नेटवर्क, इनकी मर्द होने की गलतफहमी अब दूर होने का वक्त आ गया है। वैसे इनकी काफ़ी हद तक गलतफहमी दूर हो चुकी है, अब इनकी मर्द होने की गलतफहमी हम दूर कराएंगे। और कोई साजिश नहीं कर रहा भाई, साजिश मतलब अंधेरे कमरे में प्लॉटिंग प्लानिंग चल रही है। हम कोई प्लॉट और प्लान नहीं कर रहे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं। डोवाल साहब ने इनके मुंह पे बोला था, और कितना ओपनली बोले हैं, और कितना ओपनली बोला, तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क के 4 टुकड़े करवाएंगे, और कितना खुला बोलो, कर लो तुम अपने लाहौरी एंकर से करवा लो टीवी शोज़। साजिश है जी, रा की साजिश है जी, बड़े जसूस भेज रहे हैं जी। तुम्हें जो कहना है तुम भेजो, जो करना है करो, 2 रुपए का फ़र्क। दे विल गेट हैमर्ड, आई एम टेलिंग। तो जी ये था आज का वीडियो मेजर गोरवारिया डिफेंसिव ऑफेंस। तो मेजर साहब, मतलब पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े क्या एक भी टुकड़ा नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान यूनिटी में बिलीव करता है, एक साथ हम रहेंगे। सिद्दी, बलोची, पठान, पंजाबी सब एक हैं, हम मुसलमान हैं, एक दूसरे के भाई हैं। तो ये आप जो कह रहे हो कि टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और दूसरी बात, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, और हम मुसलमानों का यकीन है कि एक दिन कश्मीर हमारा होगा, आज़ाद करवाएंगे कश्मीर को। और आप जो कह रहे थे कि
पाकिस्तानियों ने जो हमले किए, मतलब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पे जो हमले हुए 26/11 और जो भी मतलब हमले हुए उनमें मतलब पाकिस्तान का हाथ है, तो ये मतलब गलत है। पाकिस्तान का हाथ नहीं, ये जो दहशतगर्द होते हैं जो ना हमारे मतलब साथी हैं ना आपके, तो वो मतलब चाहते ही हैं कि तबाही हो और दुनिया में से मतलब अमन ना हो, लड़ते रहें। तो वो दहशतगर्दों की अलग बात है, हम दहशतगर्द को सपोर्ट नहीं करते। हम पाकिस्तानी तो पीस में बिलीव करते हैं, अमन में बिलीव करते हैं। हाँ, बाकी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो बातें करते हैं उनसे हमारे मतलब मुल्क की बदनामी जरूर होती है, क्योंकि वो जज्बात में आकर ऐसी कुछ बातें कह देते हैं जो कि हमारे मुल्क के अगेंस्ट हैं। तो उसके लिए हम खुद मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं। कभी फवाद चौधरी कह देते हैं कुछ ना कुछ, कभी शेख रशीद साहब, और शेख रशीद साहब तो मतलब उनका जो कहने का तरीका है, उनकी मतलब लैंग्वेज ऐसी है, अल्फाज ऐसे बोलते हैं, तो इस तरह रा रो ऐसे बोल देते हैं, तो आप मतलब इतना ध्यान ना दें उनकी बातों पे। शेख रशीद साहब मतलब अपनी धुन में लगे होते हैं। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान मतलब कश्मीर को हासिल करके रहेगा, ये हमारी बात लिख लीजिए। पूरी कौम को बिलीव है, और आप चाहे कुछ भी कर लें, सिंधी बलोची पठानों को एक दूसरे से लड़वाएं, जो भी होंगे लालची लोग होंगे लड़ेंगे, लेकिन एक सच्चा पाकिस्तानी कभी नहीं लड़ेगा। तो आपकी बहुत सारी बातें ठीक हैं। आप कह रहे हैं कि चाइना ने हमें ठोकर मार दी है, चाइना मतलब अपने मतलब के लिए हमारे साथ दे रहा है, लेकिन चाइना असल में हमारा दोस्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत बात है। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना इज आवर फ्रेंड। हम पाकिस्तानियों का मतलब सच्चा दोस्त है चाइना, और दोस्ती हमारी हमेशा कायम दायम रहेगी। तो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती में भी कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाकी आपकी इकोनॉमी में आप बहुत ज्यादा आगे, और इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है आजकल, मतलब जो कि पाकिस्तान शायद अगले 20-25 साल में ना कर पाए, लेकिन इंडिया वाकई आगे निकल चुका है। एजुकेशन के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब हर चीज में इंडिया आगे निकल गया है। तो हम पाकिस्तानियों की भी पूरी कोशिश है। इंशाल्लाह इमरान खान कुछ न कुछ करेंगे आवाम के लिए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और आपकी ये भी बात ठीक थी कि मतलब हमारे जो होते हैं बड़े बड़े लोग जो मुल्क का पैसा लूटते हैं और फिर आवाम पर ही टैक्स डालते हैं, और मतलब आवाम से ही पैसा लूटते हैं, तो ये भी आपकी कुछ हद तक बात ठीक है कि पैसा वो लोग लेते हैं और मतलब उसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये भी आपकी बात ठीक है। तो आप फैक्ट्स पर बात करते हैं, आपकी बातें ठीक होती है, लेकिन कुछ बातें जो हैं हम पाकिस्तानी को खटकती हैं, तो आप ऐसा ना किया करें। बाकी हाँ, मजा आता है आपको सुन के, हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है, हमें भी अच्छा लगता है। हम ऐसे ही आपको सुनते रहेंगे और अपना जेन्युइन लाइव रिएक्शन देते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।